हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर की तरफ से जो वेरियस ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है लैब टेक्नीशियन की। वन वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकती है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास +2 होनी चाहिए साइंस के साथ। इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए और डिजायरेबल में BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट की। क्वालिफिकेशन में BSc मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा +2 विद साइंस हो सकती है आपके पास और 6 मंथ का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो सकता है मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में। साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप में। इसके अलावा कंप्यूटर पर आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे ऑफिस एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन आपको बनानी आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। और इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आपके पास कंप्यूटर पे हेड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन में। मिनिमम आपकी एज जो है 21 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर हो सकती है। 5 वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं जिसमें अनरिजर्व की 4 है, OBC के लिए 1 है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह फार्मा केमिस्ट की, केमिकल एग्जामिनर की। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, साथ ही साथ आप रजिस्टर होने चाहिए फार्मासिस्ट। 21 ईयर मिनिमम एज है और 27 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और 1 वैकेंसी है जो अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, साथ ही साथ फार्मासिस्ट जो है वो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 27 ईयर आपकी एज रखी गई है। 27 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें 13 जो है अनरिजर्व के लिए, 7 OBC के लिए, 4 SC के लिए, 1 ST के लिए, EWS के लिए 2 रिजर्व है, 2 वैकेंसीज रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की। और क्वालिफिकेशन में +2 होनी चाहिए आपके पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया होना चाहिए, 1 ईयर की ड्यूरेशन का आपने। और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल में। और जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल के मिनिमम आप हो सकते हैं और मैक्सिमम 35 ईयर्स के हो सकते हैं। 18 जो है टोटल 18 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें अनरिजर्व की 10 है, OBC की 4 है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए आपके पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 21 ईयर का, मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज हो सकती है। 5 वैकेंसी है जिसमें 4 अनरिजर्व है, 1 OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह डिस्ट्रक्शन हॉल अटेंडेंट की। क्वालिफिकेशन में +2 होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा 10th पास हैं अगर आप तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट में। मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज हो सकती है। वैकेंसी जो है वो 8 है यहाँ पर, जिसमें 5 जो है अनरिजर्व के लिए हैं, 2 OBC के लिए, SC के लिए 1 वैकेंसी जो है रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉर्ड क्लर्क की। क्वालिफिकेशन में BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा +2 साइंस में होनी चाहिए। 6 मंथ का आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में। साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, जैसे आपको ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग जो है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। जो मिनिमम एज आपकी है वो 18 साल है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। जो टोटल वैकेंसी हैं वो है आपकी 38, जिसमें 20 जो है वो अनरिजर्व है, 9 OBC के लिए, 5 जो है SC के लिए, 2 ST के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है +2 पास होने चाहिए आप और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग में, लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में। और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कहीं पर भी मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में। मिनिमम जो है वो आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स हो सकती है। 4 वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें 3 अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी जो है OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सिक्योरिटी कम फायर जमादार की। +2 पास होने चाहिए आप। साथ ही साथ आप एक्स सर्विसमैन हैं अगर तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। डिज़ायरेबल में यहाँ पर बताया गया है जैसे आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस एक्सपीरियंस आप अगर आपके पास है तो। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल की और मैक्सिमम 27 ईयर्स की। 1 वैकेंसी है ये और अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की है। +2 भी साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिज़ायरेबल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है।
आपकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल की, मैक्सिमम 27 ईयर्स की आप होनी चाहिए, 27 साल के। 41 जो है टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी जो है रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी है कोडिंग क्लर्क की। जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए और +2 विद साइंस होनी चाहिए आपका। 6 मंथ का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन ए हॉस्पिटल सेटअप में। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन में। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 साल की और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। 1 वैकेंसी है यहाँ पर, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह जूनियर वार्डन हाउस कीपर की। ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी फील्ड में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन कॉलेज। और एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम 30 ईयर्स का और मैक्सिमम 40 ईयर्स के आप हो सकते हैं। जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वह 10, जिसमें 6 जो है अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैकेनिक की एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन में। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो है मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में और मिनिमम 12 मंथ का 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है 40 ईयर्स हो सकती है। 6 वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें 5 अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट की। 10+2 विद साइंस होनी चाहिए आपके पास। क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल में। जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 30 ईयर्स के हो सकते हैं। 1 वैकेंसी है जो अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 स्ट्रेचर बीरर के लिए। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन ए हॉस्पिटल आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 साल मिनिमम और 30 ईयर्स आपकी मिनिमम एज यहाँ रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 106 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 46 जो हैं वो अनरिजर्व हैं, 28 जो है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 10 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। टोटल वैकेंसी हैं ये 106 हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 की। क्वालिफिकेशन में 10th पास होने चाहिए और इक्विवेलेंट आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स हो सकती है। 8 वैकेंसी है यहाँ पर टोटल, 5 अनरिजर्व हैं, 2 ओबीसी के लिए, 1 एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर जो है आप जो सिलेक्शन है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका एक, उसके आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है जैसे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो आपका एक स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपये और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 2400 2400 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस है। ये फ़ीस जो है आपने ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन के लिए और ये फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको किसी भी कंडीशन में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। एज लिमिट जो है वहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर की। यहाँ पर जो है PWBD कैंडिडेट अगर OBC से हैं तो 13 ईयर्स की और अगर PWBD कैंडिडेट SC ST से है तो 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। साथ ही एक सर्विसमैन को 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।